हे मेरी माँ, तू मेरी ऐसी कृपा कर दे कि मेरा प्राण जो है आपके चरणों में, यानी कि ब्रज 84 कोष में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगांव, इसी क्षेत्र में मेरा प्राण राधा रानी के चरणों में विलीन हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो हमारे राधा रानी की बहुत बड़ी दया की राधा रानी ने मैं अपने शरण में बुला ली कि आ जा बेटा मेरे शरण में, तू अब छोड़ दे संसार को। तो मैं बहुत खुशी है आप लोगों से मिल करके। और हमारे राधा रानी तो खैर दयालु हैले हैं। बारी मथे गृत होए बरु सिकता ते बहु तेल, पर बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी कहते हैं पानी को भैया, पानी को मसले से भले ही घी निकल जाए। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। बड़ी कृपा है संतों की, और संतों के आशीर्वाद से ही संतों के दर्शन हो रहे हैं। और हमारी किशोरी जी राधा रानी बरसाने वाली, उनका असीम आशीर्वाद है, जिससे सभी संतों के दर्शन बड़े सहज में ही मिल रहे हैं। आज मैं आपको ब्रज में रहने वाले एक बहुत ही दिव्य संत के दर्शन कराने वाला हूँ। बुजुर्ग मूर्ति है हमारे ब्रज की, लगभग 80-90 साल उनकी उम्र होगी। और महाराज जी भारत से बाहर के हैं, इंडिया से बाहर के हैं। और कैसे उनको राधा रानी ने प्रेरणा दी, और प्रेरणा देने के बाद में वो ब्रज धाम में आ गए। और अब उनकी इतनी उम्र हो गई है कि उनकी इच्छा है कि मेरा शरीर, मेरा तन अगर छूटे तो इस ब्रज धाम में ही छूटे। तो ऐसी वो जब भी उनसे बात करती हैं, ऐसी करुणामयी, ऐसी प्रेम भरी बातें उनके श्री मुख से निकलती हैं। तो आइए महाराज जी के दर्शन करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बड़ा ही आनंद वाला सत्संग होने वाला है महाराज जी के साथ। आइए मेरे साथ। जय हो, जय श्री राधे। राधा के मंगल में करे। और इधर बैठ जाता हूँ मैं थोड़ा सा, इधर सामने से आपको दिखता रहेगा। जय हो महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने हमें थोड़ा समय दिया सत्संग के लिए, हरि नाम के लिए। महाराज जी मैं आपको बता रहा था कि महाराज जी को बहुत लंबे समय से मैं दर्शन कर रहा हूँ। महाराज जी के यहाँ बुजुर्ग मूर्ति हैं हमारे ब्रज की। तो महाराज जी कितना समय हो गया आपको यहाँ? प्रभु मैं यहाँ 2011 में आया था ब्रज में, वृंदावन में जी। 2011 से होते होते मैं आपके सम्मुख हूँ आज, यानी कि 13 चल रहा जी। फिर पलट करके मैं अपने जन्मस्थान का चेहरा नहीं देखा हूँ। अच्छा। अभी तक जो है जन्म स्थान दोबारा गए नहीं महाराज जी? मैं दोबारा नहीं गया। कहाँ का जन्म स्थान था महाराज जी आपका? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो, पुनि मन कर्म बचन रघुनायक, चरण कमल बनाओ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। तो जनक सीता जग जननी जानकी, राजा जनक कहाँ के हैं आपको पता होगा भैया? राजा जनक नेपाल के हैं। हाँ। और नेपाल में जनकपुर नाम का एक जगह है जहाँ माँ जानकी की अवतार हुई है। मैं उसी देश का हूँ, नेपाल का। यानी कि वो मेरे जन्म स्थान से 4-5 घंटे का रास्ता है बस से, वो वह का मेरा जन्म है। मैं नेपाल का हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे भक्त से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ राधा रानी से कि आपके भैया इसी तरह जो है हम जैसे मूर्खों को मिलते मिलते कहीं राधा रानी अपने गोद में बैठा ले की। जय राधा रानी। तो महाराज जी आप नेपाल से, तो महाराज जी वो भी तो एक पवित्र भूमि है, वो भी धर्म की भूमि है। तो वहां से ब्रज में आने का ऐसा क्या मन हुआ था महाराज जी?
भैया मैं ये नहीं जानता, हमारी महारानी राधा रानी इतनी दयालु है, इतनी दयालु है कि मैं संसार में प्रवेश करने के लिए बहुत कोशिश किया, संसार में प्रवेश करने में बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं। जिस स्थान में गया हमारा तकदीर, उस स्थान में उस लाइन में मेरा तकदीर यानी कि असफलता देता रहा। हर क्षेत्र मुझे असफलता देता रहा, किसी काम में मुझे रुचि नहीं। तो भैया अगर मुझे सफलता मिल जाती किसी क्षेत्र में, तो शायद मुझे लगता कि मैं इस रूप में आपका मैं दर्शन नहीं कर पाता। तो हमारे राधा रानी की बहुत बड़ी दया की, राधा रानी ने मैं अपने शरण में बुला ली कि आजा बेटा मेरे शरण में तू अब छोड़ दे संसार को। तो मैं बहुत खुशी है आप लोगों से मिल करके। और हमारे राधा रानी तो खैर दयालु हैले हैं। तो मेरी दिनचर्या ये है। तो महाराज जी यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, आपको बता दूं कुटिया है छोटी सी यहाँ पे, और महाराज जी यहीं पे विराजते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे अपना खाने पीने का इतनी उम्र है बनाने का, ये अब भैया मैं क्या करूं, मैं तो किसी से क्या कहता कि बाजार में जाते हैं नहीं मांगने के लिए। जो राधा रानी है, और ये है जरूर कि गांव में से जो है ना, महीना दिन पर 20 दिन पर कभी जो है आटा ले आता हूँ, जैसे चून बोलते हैं। और रही इसमें दाल है, चावल है, घी है, तेल है, मसाला है, ठाकुर जी का प्रसाद है। अब ये सब कैसे होता है हमको यानी को राधा रानी जाने। अभी तुम उम्र में जो है मैं तो कोई कमा नहीं सकता। तो अब राधा रानी की दया है, अब चलता है नहीं चलता वही जाने। मतलब कोई लगातार ऐसा नहीं है कि महाराज जी आपको राशन पहुंच रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से राशन नहीं आता? कोई कोई आ जाता, वैसे बात नहीं है, कभी कभी आता है, कभी आ जाता है। तो अगर राधा रानी की दया तो है, अगर कोई वैसा हो जाता तो अब और भी यानी कि बड़ी मुझे खुशी होती। यानी कि वो साल का 2 साल का या मंदिर के लिए कुछ जो है। अब मैं खुद को तो बोलता नहीं, आप समझ गए होंगे मेरी भाषा को। जी जी हाँ, कुछ अगर साल भर का ऐसे राशन थोड़ा थोड़ा मिलता रहे तो ठीक है महाराज जी। इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दो, राधा रानी ने कृपा कर दी है, समझिए आप अवश्य ही आपको राशन सामग्री। बड़ी दया होगी, बड़ी कृपा होगी। अरे महाराज जी संतों की कृपा से ये सब होता है, जो सेवा चल रही है छोटी छोटी। तो महाराज जी अब ये बताइए कि इतना समय ब्रज में निकालने के बाद क्या महाराज जी कुछ ऐसा अलग आनंद, ऐसी अलग अनुभूति? भैया मैं तो यही चाहता हूँ कि हे मेरी माँ, तू मेरी ऐसी कृपा कर दे कि मेरा प्राण जो है आपके चरणों में, यानी कि ब्रज 84 कोष में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानंद गांव, इसी क्षेत्र में मेरा प्राण राधा रानी के चरण में विलीन हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। पलट करके जो है फिर मैं अपने जन्म स्थान पर मुंह नहीं देखूं, मेरा प्राण तो यहीं पर हो जाए ब्रज में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जैसे भक्तों के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में अगर प्राण मेरा निकल जाता राधा रानी के चरण में, तो इससे बड़ा मैं कुछ नहीं मानता। कैसा अनन्य प्रेम है महाराज जी आपका ब्रज भूमि के प्रति। ये सब आप भक्तों की, हमारे राधा रानी की दया है। अगर हमारे देखो भैया, अगर राधा रानी की दया हमारे पर नहीं होती तो मैं आप जैसे भक्तों को या उनके चरणों का मैं अनुभव नहीं कर पाता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये भी बाबा तुलसीदास ये भी लिखा रामायण में, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बहु तेल, पर बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी कहते हैं पानी को भैया, पानी को मथने से भले ही घी निकल जाए, सिकता ते बरु तेल, यानी कि सिकता कहते हैं बालू, बालू मथने से भले ही तेल निकल जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपील। यह गारंटी है मेरी कि यदि ठाकुर के शरण नहीं लोगे, गुरु का शरण नहीं लोगे, तब तो आपका कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है।
हम हिंदू जाति में जब अंत प्रांत हो जाता है, जब संसार पर ले जाते हैं तो उसको तो क्या बोलते हैं भैया सुनो, अंत में राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है, सत्य सत्य बोले सही बोलो उसी में गत है, राम नाम राम बोलो उसी में गत है, हर क्षेत्र में राम का नाम है भैया। लेकिन हम लोग की क्या भावना है सो आप भक्तों जाने, मैं आगे बोल नहीं पाता, आप खुद जो है इस विषय में अच्छी जानकारी रखते हो, तो जय राधा रानी। तो महाराज जी जो लोग हैं जो आप लोगों को आपको देखेंगे भक्त लोग, वो कौन सा भजन करें घर में, कौन सा मंत्र भैया करें या सुनो, भजन करें? मैं इसके बारे में जो मैं बहुत ही छोटा बाबा, हम लोग गृहस्थ है ना भैया, जी जी। तो हम लोग ये चाहते हैं भैया, मैं खेत में चला जाता हूँ 5 बजे भोर में, मैं पढ़ने जाता हूँ यानी कि बाहर, तो मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं एक ही चीज जानता हूँ, आप कितना हूँ यानी कि अब क्या कहते हैं काम करो, आप फैक्ट्री में हो या कोई भी हो, आँख का काम है भैया देखना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है वो, नाक का काम है सुनना। तो भैया आप मुंह बोलते हो ना, तो जो है कुछ भी आप काम कर रहे हो ठीक है, आप हर काम करो दुनिया का, लेकिन एक बात मेरा सुन लो भैया, ये जीवन जो है ना, जीवो का भीतर ही भीतर जो है क्या करो चलाते रहो। कैसे? जय राधे श्याम जय सीताराम, जय राधे श्याम जय सीताराम। कोई जरूरी नहीं को मैं ज्ञान मंदिर जाने के लिए, घर में बैठने कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ भी रहो जिस स्थिति में रहो, बस ये मुँह जीव चलती रहे, आपका भजन होता रहे। आपका भजन हो रहा है भैया, आपका भजन हो रहा है, आप नहाओ नहीं नहाओ चूल्हे भर में जाए, लेकिन ठाकुर जी का नाम जो भैया आपके जीवन से निकलते रहे ना, तो बहुत ही जो है भजन के अच्छे उपाय है। राम नाम एक सार है, बाकी सब बेकार है दुनिया में, बस आपका भजन हो रहा है भैया, ठीक है। ठाकुर जी देख रहे हैं या आप देख रहे हो, और कोई नहीं देखे, कोई नहीं सुने, एकदम धीरे 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 जीवा चलाते, जय राधे श्याम जय सीताराम, जय राधे श्याम जय सीताराम। बस ये मेरा कहना है भैया, भजन होता रहे, पूजा करो नहीं करो कोई मतलब नहीं, माला लो नहीं लो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी जीवा जो है ना वो भगवत नाम करती, वो भगवान नाम करती रहे, भगवान नाम जपती रहे। संसार का आप जितना ही बोल लो, बोलने के 1 मिनट में अगर फुर्सत हो तो फिर जीवा जो अगर चलते 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 जब नाम हो जाए ना भाई, मैं आपने 100 विनती और करूंगा, इसी ब्रज में इसी वर्ष आने में अभी सालों ने बिता होगा, एक संत थे तो यानी कि उनके प्राण के निकलने के आधा मिनट पहले, मात्र आधा मिनट पहले उन्होंने राम कहा, काम खत्म। अब बताओ राम कहा नाम खत्म, वो क्या कोई उनकी दुर्गति होगी? वो तो सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, उनको गोद में जाएगा भैया। इसलिए मैं कहता भैया आप लोग जहां भी रहे, जिस स्थिति में है, बस कोई सुने नहीं कोई देखे नहीं, जो आप जो है हरे नाम के गुण गाता है भैया, बड़ी शांति होगी, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत शुभ होगी। मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह जो है आप कोई भी काम करो, बस जीवा आपकी चलती रहे, भजन होता रहेगा। जय राधे श्याम। आपने महाराज जी एक छोटा सा थोड़ा प्रसादी और थी संतों की, ये महाराज जी थोड़ा फल है संत प्रसादी के लिए, भगवान के अर्पित करने के लिए, और महाराज जी राशन की व्यवस्था आपको बिना कहे आपके पास पहुंच जाया करेगी। तो महाराज जी बस हम जैसे गृहस्थी लोग हैं वो सिर्फ नाम जप राधे श्याम कोई भी करते रहे, राधे कृष्ण कहो सीताराम कहो कुछ भी कहें, भाई कुछ भी कहो, यानी कि भगवान शिव एक ही है, भगवान राम गुरु शिव है और शिव गुरु राम है। हाँ शिव की जय रामेश्वर दर्शन करही ते तजम मनोक सुध नहीं, भगवान बोलते हैं। यानी कि
हर क्षेत्र में भोले बाबा राम जी को गुरु मानते हैं, हर क्षेत्र में राम जी भोले बाबा गुरु मानते हैं। तो मेरा अंत में ये प्रार्थना है कि आप लोगों से, भैया आप लोग जिसे स्थिति में जहां भी रहें ठाकुर जी का भजन करते हैं, कोई सुन नहीं, कोई बोल नहीं, तुलसी माला हाथ में लेकर के जो हम लोग बाजार में नाम जपते हैं उनको जरा कम कर दें। लेकिन इस जीवा को जो है ना, इस जीवा कोई नहीं देखता, माला को देखता भैया। माला को देखने से यही बोलेगा कि फलाना जो है ना बहुत अच्छा संत है, बराबर निकलते हैं इस क्षेत्र से। लेकिन उससे आगे ये जप जो है ना भैया, ये मानसिक जप है, ये जीव जो है मानसिक जप है, इससे बड़ा कोई जप नहीं है। तो भैया मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मुझ जैसे मूर्ख को इन भक्तों ने समय दिया, मैं इन लोग के आभारी हूँ। राधा रानी से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे भक्तों को सदा शांति मिलती रहे, सदा उनके चरणों का नाम जपने का मौका मिले। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, और महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सुबह का समय है और महाराज जी भी भजन पूजा पाठ में लगे हुए थे। लेकिन महाराज जी ने बड़ी कृपा की इस दास के ऊपर कि मैंने निवेदन किया, महाराज जी ने स्वीकार भी किया कि चलो ठीक है आप आए हैं तो थोड़ा सत्संग देते हैं। तो महाराज जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। और जैसा महाराज जी ने बोला है कि ये माला और झोली ये सब छोड़ के सिर्फ अपनी जिब्या को उस भगवत नाम में लगा लो, इसी से गति है। वास्तव में वास्तविकता सत्संग यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। ठीक है महाराज जी, जय राधे श्याम। जय राधे, राधा रानी धन्यवाद मंगल करे। जय हो, जय हो।